मातंगी, मातंगी जिस काम के लिए गई थी वो हुआ? अघोरी बाबा मिले क्या? तुमने उन्हें सारी बात बताई? आत्मबंधन करेंगे क्या वो आत्मबंधन करने के लिए मान गए क्या? मातंगी कुछ तो बोलो। छोटी मालकिन, अशोक साहब की जान खतरे में है। उन्हें मारने के लिए किसी ने उन पर तंत्र प्रयोग किया है। अशोक साहब को मौत आ जाए इसके लिए जितना चीरू जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार तंत्र प्रयोग करने वाला भी है। छोटी मालकिन, अशोक के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है। उसकी जान लेने का कोई प्रयत्न कर रहा है। 3 दिनों से अशोक के शरीर के ऊपर जादू टोना हो रहा है। अब क्या करे बाबा? अशोक को जल्द से जल्द यहाँ लेके आने की व्यवस्था करिए। याद रहे, सूर्य अस्त होने से पहले अशोक को यहाँ लेकर आ जाओ। अशोक को मारने का प्रयत्न सिर्फ चीरू ही नहीं बल्कि कोई और भी कर रहा है। अशोक के ऐसे कैसे दुश्मन पैदा हो गए मातंगी? हमारे परिवार के प्रति इतनी नफरत कहां से आ गई? अशोक को मारने से उन्हें क्या मिल जाएगा मातंगी? कौन है मातंगी? कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? इस बारे में बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसका मतलब अशोक को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है ना छोटी मालकिन। बाबा के कहने पर आधा काम तो मैंने खुद कर दिया है। बाकी अब हमें जल्द से जल्द अशोक साहब को बाबा के पास लेकर जाना होगा। मातंगी, चलो अभी चलते हैं। अशोक की जान बचानी है। ऐसे अचानक हम लोग अशोक साहब को यहाँ से लेकर नहीं जा पाएंगे छोटी मालकिन। इस घर में जो चल रहा है उस बारे में अगर हम बता दें तो घर वाले हम पर यकीन नहीं करेंगे। अशोक साहब को लेकर जाएंगे तो वो लोग नहीं जाने देंगे। अभी सब कोई उनके कमरे में है, उनको अस्पताल लेकर जाने की सोच रहे हैं। अगर वो लोग अशोक साहब को हॉस्पिटल लेकर गए तो हम लोगों के लिए अशोक साहब को बाबा के पास ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर क्या करें? अशोक को हम कैसे लेकर जाएंगे? मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिए। ठीक है मातंगी, जो कह रही हो वही करूंगी। लेकिन एक बात है, अशोक साहब को बचाने का ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर हमने ये मौका खो दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके साथ साथ मुझे भी कमरे में बंद कर देंगे। हम कितनी भी कोशिश कर ले इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। छोटी मालकिन, अब आप जाइए, जैसा कहा वैसा कीजिए। ठीक है मातंगी। चाचा जी, कार रेडी है। ठीक है, जरा इसे उठाओ। हाँ। बड़े साहब! पापा, मातंगी चीख रही है। वेदा मैम साहब! हाँ चाचा जी, मातंगी चीख रही है, कुछ अनहोनी हुई होगी। पापा चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो। मातंगी, तुम चीख क्यों रही थी, बताओगी? चाचा जी, आरती दिखाई नहीं दे रही है। मातंगी, आरती कहाँ है? अशोक, आपकी स्थिति की वजह मैं ही हूं अशोक।
मुझ जैसी बदनसीब पत्नी, पापी पत्नी आपको नहीं मिलनी चाहिए थी। आपकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं अशोक, सिर्फ मैं ही हूं। पर मैं हार नहीं मानूंगी। ये सब जिसके कारण हो रहा है, उसे मुक्ति देकर, अपनी जान दांव पर लगाकर मैं कुछ भी करके आपको बचाऊंगी, आपको बचाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता बड़े साहब। जब मैं आई तो देखा दरवाजा खुला है, अंदर आके देखा तो छोटी मालकिन नहीं है, इसलिए मैं चीखी। ओह गॉड, लगता है आरती चकमा देकर चली गई। वो सबको चकमा देकर यहाँ से चली गई, इसका मतलब वो पागल हो गई है। ये बात सच है। मैंने कहा था आरती को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। देखिए अभी क्या हो गया। एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर। मैं क्या क्या देखूंगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है बड़े साहब। छोटी मालकिन की तबीयत भी सही नहीं है, उन्हें क्या हुआ कुछ पता नहीं। मैं आरती की बहुत इज्जत करता था, लेकिन वो गैर जिम्मेदार है ये पता नहीं था मुझे। इस वक्त हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले हम अशोक को देखेंगे। चलो। चाचा जी, आरती अशोक के पास गई होगी। हे ऊपर वाले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अशोक को देखते ही उसे गुस्सा आता है, कहीं वो अशोक की जान ना ले ले। चलो चलो। अशोक, भैया, अशोक, भैया। चाचा जी, हमारे ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ। पूरे घर में ढूंढते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। घर का कोना कोना ढूंढते हैं। किसी को भी अशोक की खबर मिले तो आवाज दे देना। चलिए। छोटी मालकिन जल्दी कीजिए। हाँ। सूर्यास्त से पहले हमें पहुंचना है। चाचा जी, अशोक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा, कमरे में भी भाभी दिखाई नहीं दे रही। क्या हो गया? सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? अशोक और आरती दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मम्मा, भाभी और अशोक भैया दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आरती अशोक को लेकर कहीं गई है ऐसा लगता है।
आज आधी रात तक अशोक को बेड से नहीं उठना चाहिए था। मेरा किया हुआ जादू टूना व्यर्थ हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका उल्टा असर हम पर होगा, ऐसे जजम्मा ने कहा था। आरती ही अशोक को लेकर गई है। उसे इस घर से दूर कर दो, ये मैंने पहले भी कई बार कहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो घर पर रहेगी तो ठीक हो जाएगी, ऐसा ही कहते रहे। अब देखा ना क्या हो गया। जो मैं कह रही थी वही हो रहा है। आरती अशोक को जरूर मारने के लिए कहीं लेकर गई है। क्या हुआ छोटी मालकिन? स्टार्ट ही नहीं हो रही है मातंगी। हे भगवान, अभी ऐसा होना था। कुछ कीजिए ना छोटी मालकिन। चाचा जी, हम जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तंत्र करके घर के पीछे जो चौपाया हुआ था वो वैसा ही है क्या, देखना पड़ेगा। रानी, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं घर के चारों तरफ एक बार देखकर आती हूँ। हाँ? जमीन के अंदर से निकाला? किसने? किसी ने मेरा पीछा किया लगता है। मेरा किया हुआ तंत्र किसी को पता चल गया होगा। आरती को कुछ पता चल गया होगा क्या? अशोक को बचाने के लिए आरती उसे बाहर लेकर गई होगी। नहीं नहीं, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। हमारा परिवार खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो गया। अरे मम्मा, क्या हुआ है? क्यों ऐसे बोल रही हैं आप? बाहर कार नहीं है बेटा। हम सबकी नजरों से बचाकर आरती अशोक को लेकर निकल गई है। पक्का आरती अशोक को मार देगी बेटा, मार ही देगी। उसे क्यों हमारे अशोक से इतनी नफरत है? ऐसी क्या गलती की है अशोक ने? जी, पहले आप जाकर उसे ढूंढो और घर लेकर आ जाओ। हमारे अशोक को कुछ मत करना, ऐसा उसके सामने हाथ जोड़कर कहूंगी। जाइए ना, पहले जाकर उसे ढूंढ कर लाइए। दामाद जी, अब हम चुप नहीं बैठ सकते, उसे चलकर ढूंढते हैं। हाँ। जाओ। अरे रे, ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? मेरा सर बहुत दुख रहा है। जाओ कॉफी बना कर दो मुझे। हाँ। मातंगी, हमें वहाँ पहुँचने में देरी तो नहीं होगी? नहीं छोटी मालकिन, हम लोग बिल्कुल सही वक्त पर निकले। अब 1 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी का काम बाबा खुद देख लेंगे। आप थोड़ा जल्दी चलाइए छोटी मालकिन। अरे छोटी मालकिन, क्या हुआ? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या कर रही हो आप? मम्मी, रुको।
ले जा रही हो मम्मी? चीरू, वो मैं, मातंगी और तुम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे लिए टॉयज, चॉकलेट्स सब लेकर आएंगे ना हम। सच कह रही हो? हाँ बेटा, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं झूठ बोलूंगी क्या? विश्वास है मम्मी। ठीक है चलो। मम्मी 1 मिनट। अब क्या हुआ है चीरू? ठीक है, जाओ, जल्दी आना। हाँ, छोटी मालकिन, अशोक साहब में चीरू की आत्मा आने के बाद थोड़ा ही वक्त है हमारे पास। उसके बाद अशोक साहब की जान चली जाएगी। अब क्या करें मातंगी? इसने फिर कोई तमाशा कर दिया तो? छोटी मालकिन, उससे प्यार से बात करेंगे और कैसे भी करके ले जाएंगे। हम ज्यादा गुस्सा करेंगे तो ये और भी ज्यादा गुस्सा करेगा, फिर हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। छोटी मालकिन, अशोक साहब को गए तो बहुत देर हो गया। चलो देखते हैं। मातंगी, ये क्या है? अशोक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कहाँ गए होंगे पता नहीं। छोटी मालकिन, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वास्तव अवास्तविक हूँ और मेरी शक्तियां ही सिर्फ मेरा अंत देख सकती हैं। मैं अतीत हूँ और मैं ही चुनूंगा मौत को। मैं ही चुनूंगा प्यार को। मैं ही चुनूंगा ईर्ष्या और नफरत की भावनाओं को। बदले और कपट को भी मेरे अस्त्र से तुम अनजान हो। बहता हुआ पानी हूं मैं, उम्बा हूं मैं। बिना सोए जो मैंने तप किए, मेरी इतने सालों की तपस्या ने, इन सब से ही मुझे शक्ति मिली है। वहाँ क्यों बैठे हो? नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। क्यों इस तरह से जिद किए जा रहे हो? जल्दी उतर जाओ ना, जाना है। जल्दी? कहाँ जाना है? मम्मी ने कहा ना, चीरू शॉपिंग करने जा रहा है। आ जाओ नीचे। शॉपिंग में जाना है? उसमें इतनी जल्दी क्यों करनी है? यहाँ रहकर थोड़ी देर खेलने दो ना। चीरू, ये क्या पागलपन है? ये कोई खेलने की जगह है क्या? प्लीज नीचे उतरो। मैं नहीं आऊंगा। छोटी मालकिन, इसे अच्छे से कहेंगे तो नहीं सुनेगा। मैं ठीक करती हूँ इसे। वो क्या है? ये अमृत तुम्हें पिलाने के लिए लेकर आई हूँ मैं। मम्मी, मम्मी मुझे जलन हो रही है। मम्मी, जलन हो रही है। क्या क्या मातंगी? वो कितना तड़प रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे जलन हो रही है। अब डरिए मत छोटी मालकिन, इसे कुछ नहीं होगा। अघोरी बाबा का दिया हुआ मंत्र वाला पानी छिड़का है। प्यार से लेकर जा रहे हैं तो जिद करने लग गया, इसलिए ऐसा किया। अब देखिए अशोक साहब को कैसे छोड़कर भागता है। जलन हो रही है। जलन हो रही है। अशोक! अशोक!
अशोक, अशोक साहब, अशोक साहब, अशोक उठिए, अशोक उठो, उठिए। इतनी प्लानिंग की थी फिर भी सबको पता चल गया। छे, पूरा प्लान चौपट हो गया। रानी, तुझसे इतना ही हुआ क्या? थू। अशोक अगर जिंदा रह गया तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? कृपा कर, क्या हुआ? आरती कहीं मिली क्या? नहीं, छे, हम लोग शहर में रहते हैं, वो लोग कहाँ गए पता नहीं चल रहा। आरती ने कमरे में बैठकर अशोक को ले जाने का प्लान बनाया, या फिर कोई और होगा उसके साथ। कोई है। कौन? आपने इस घर को ऑब्जर्व किया है क्या? घर में मातंगी भी नहीं है। मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मातंगी अपनी जान देकर भी इस घर को बचाने की कोशिश करेगी। मुझसे गलती हो गई, उससे कुछ नहीं हो पाएगा ये सोचकर मैंने गलती कर दी। मुझे कुछ और भी लग रहा है। क्या? कि इन लोगों के साथ वो अघोरी बाबा भी शामिल है। तो फिर सबने मिलकर हमें डुबोने का प्लान बनाया होगा। मैंने जो जादू टोना किया था, अगर वो घर वालों को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? कृपा कर। आपने जादू टोना किया है, कैसे पता चलेगा? जमीन के अंदर छुपाया हुआ तंत्र किसी ने बाहर निकाल कर रखा था। ओह गॉड, मैंने सोचा सिर्फ अशोक को बचाने के लिए लेकर गए होंगे, लेकिन उनको ये सब पता चल गया। ये सब मातंगी ही कर सकती है और कोई नहीं। अच्छे खासे प्लान को उसने खराब कर दिया और अशोक को यहां से लेकर चली गई। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, एक बार अशोक को वापस आने दीजिए, फिर देखते हैं। हम उल्टा उन्हीं लोगों को दोषी ठहराएंगे। सपने जो अकल्पनीय है, चाहत जो अधूरी है, अतृप्त आत्माएं, वो आत्मा सुन ले, तू मुझे कभी नहीं हरा सकती है। आक्रमण करोगे तो अघोरी बनूंगा मैं। मुझे याद है, मैं पूर्ण हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं तन्मय हूँ, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। ओम नमः शिवाय। पापा, भैया और भाभी के बारे में कुछ पता चला? उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके आ रहे हैं। भाभी पागल नहीं है करके मैंने आपसे कहा है, आप भरोसा नहीं कर रहे। अगर वो पागल नहीं है तो हम में से किसी को बिना कुछ बताए इस घर को छोड़कर क्यों चली गई? ये पागलपन नहीं तो और क्या है? चाचा जी, आरती मिल गई क्या? नहीं बेटा, मुझे लगता है आरती अशोक को लेकर घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ चाचा जी, यहाँ रहेंगे तो अशोक ठीक नहीं होगा, ये सोचकर आरती अशोक को लेकर घर छोड़कर चली गई होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। भैया को और चैत्रा को जो टॉर्चर हुआ है, एक माँ और एक पत्नी होकर वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी बताइए? उतना ही नहीं, भाभी को आपने कमरे में बंद करके उन्हें और परेशान किया है।
वो ये सब बिल्कुल सहन नहीं कर पाई होंगी। अगर ये बात थोड़ी भी सच निकली तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। आप ही ऐसा कहेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले इस घर पर जो समस्या चल रही है उसका हल ढूंढना होगा। यहाँ क्या समस्या चल रही है वो ही नहीं पता है दीदी। कैसे हल ढूंढेंगे? समस्या क्या है आपको कुछ पता है क्या? मुझे भी कुछ नहीं पता वेदा। कई समस्याएं हमारे बगल में ही होती हैं, लेकिन वही समस्या हमें पता नहीं चलती। हाँ वेदा, हमें बहुत सावधान रहना होगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। रस्सी को हाथ में पकड़ने से वही रस्सी सांप बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वेदा, तुम ये क्या कह रही हो? अगर भैया और भाभी वापस आ गए तो सबके सामने मुझे कुछ बहुत बड़ा खुलासा करना है। जरा खुलकर बोलो। पहले भैया और भाभी आ जाए, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझ पर पानी छिड़कोगी, मुझे परेशान करोगी, मुझे डैडी से अलग करने वाली हो ना तुम। मातंगी नहीं होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। तुम्हारा पता मुझे मातंगी नहीं दिया था। हम दोनों के एक होने की वजह मातंगी ही है बेटा। प्लीज छोड़ो। आपका प्यार मिलेगा सोचकर आया था, लेकिन ये लोग मुझे आपके साथ नहीं रहने देते। मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गया हूँ तो आपका प्यार पाए बिना जाऊंगा नहीं। छोड़ो। छोटे मालकिन, आप ऐसा कीजिए, ये अस्थियां लेकर मातंगी बाबा के पास जाइए। मेरी चिंता मत कीजिए। मातंगी, अब जाइए छोटे मालकिन, जाइए जल्दी कीजिए। चाचा जी। भवानी, सतकुमड़ा सूख गया। क्या आपको याद है कि पूजा के दिन हम सबको पंडित जी ने क्या कहा था? ये बुरी नजर से बचने के लिए है। ये कई महीनों तक सूखता नहीं है, और ये सूख गया तो समझो घर को बुरी नजर लग गई है। अगर पंडित जी की बात पर ध्यान दिया जाए तो उनके हिसाब से हमारे घर पर दुष्ट शक्ति का प्रभाव है। हाँ चाचा जी, हमें इस घर में आकर 15 दिन भी नहीं हुए, और ये सतकुमड़ा सूख गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? पंडित जी ने जो कहा था वही वजह होगी ना। उस दिन जयसिम्हा जी के ऊपर गमला गिरा था, उसकी वजह भी दुष्ट शक्ति ही हो सकती है। उस दिन घर की सब चीजें अचानक इधर उधर हिलने लग गई थी। कर्टेन्स भी उड़ने लग गए थे, भाभी भी चीखने लगी। अशोक भैया के बर्ताव में भी बदलाव आया। इस सब पे भरोसा करना है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों बेटा, तुम दोनों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सच क्या है मुझे नहीं पता है पापा। इस घर में जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सब नहीं जानते। दीदी, आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। सच में इस घर में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं है? तुम्हें जितना पता है उतना ही मुझे पता है वेदा।
उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछा दीदी। चैत्रा बात नहीं कर रही है और यहाँ जो कुछ चल रहा है, इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या, ये डाउट है मुझे। हे ऊपर वाले, आखिर ये हो क्या रहा है? दुष्ट शक्ति से बचने के लिए हम उस घर से इस घर में आए और अब इस घर में भी वही सब हो रहा है। हम किस पे भरोसा करें? आरती, अशोक न जाने कहां होंगे। उस दुष्ट शक्ति की वजह से उन्हें कोई दिक्कत ना हो जाए। बाबा, चीरू ने आते वक्त बहुत तकलीफ दी बाबा। मैं किसी तरह यहाँ बचकर आई हूँ, लेकिन मातंगी नहीं आ पाई। उसे चीरू कहीं मार न दे, मुझे डर लग रहा है। दिया बुझने से पहले ज्योति का जोर से जलना आम बात है। तुम डरो मत, मातंगी को कुछ नहीं होगा। लाओ अस्थियां दो। खुल गया है दरवाजा, गर्मी और धूल की रफ्तार से। देखो, यहीं पे है वो रास्ता, स्वर्ग और नर्क के उस तरफ। खुले हुए आसमान के दरवाजे से मैं उस आत्मा को अपने वश में करूंगा। मातंगी, अशोक कहाँ है? उनसे तो बचकर आई हूँ। चीरू आपको ढूंढ रहा है छोटी मालकिन। आप यहाँ पर हैं, उसे पता नहीं है। अस्थियां यहाँ आने के बाद वो कहीं नहीं जाएगा। वो जहाँ भी होगा, अस्थियां उसे यहाँ खींच लाएगी। अस्थियां आत्मा के अंदर की जान जैसी है, उसे खींच के लेके आना पड़ेगा। जहां भी है उसे यहां आना ही पड़ेगा। भरोसा नहीं करूंगा। अब सब मुझे धोखा देते हो। मातंगी, के साथ मिली हुई हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चीरू, तुम बहुत ही गुस्से में हो। बाबा, चीरू नहीं आया तो आत्मबंधन नहीं हो पाएगा क्या? जब तक वो मंडल में आके बैठेगा नहीं, तब तक हमारे काबू में नहीं आएगा। उसे काबू में किए बिना उस आत्मा को अशोक के शरीर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। उसे यहाँ आना ही पड़ेगा और यहाँ मंडल में बैठना ही पड़ेगा। उसे मैं लेकर आती हूँ बाबा। नहीं, इस समय वो बहुत गुस्से में है, इसलिए किसी भी रिश्तों की कीमत उसे नहीं पता।
यहाँ तक कि वो तुम पर भी हमला कर सकता है। नहीं बाबा, उसे यहाँ आना ही होगा। उसे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। मैंने जो गलती की है उसे मैं ही ठीक करूंगी। उसे किसी भी तरह मैं यहाँ लेकर आऊंगी। नहीं छोटी मालकिन, मेरे पास यही एक मौका है मातंगी। इस माँ के प्यार को अगर उसके बेटे ने समझ लिया तो वो मुझे कुछ नहीं करेगा, और अगर मेरे बेटे ने मुझे मार दिया तो वो भी यहाँ नहीं रहेगा। वो भी मेरे साथ जाएगा। उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और तब उसे मुक्ति मिलेगी। छोटी मालकिन, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुनिए। चीरू के लिए तो मरने का कोई मतलब नहीं है। नहीं छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन रुक जाइए। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, रुक जाओ। बाबा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा। देखिए वो छोटी मालकिन को मार देगा। कृपया करके उसके बचा लीजिए बाबा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लीजिए बाबा। नहीं, माँ बेटे के बीच युद्ध होना बहुत दुर्लभ है। आज एक माँ का प्यार बड़ा है या उस बेटे की नफरत बड़ी है, पता चलने दो। आरती अपने बेटे से जीतेगी या चीरू माँ के प्यार को हरा पाएगा, आज पता चल जाएगा हमें। चीरू, मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा है बेटा। अपनी माँ के गर्भ को ही लात मारोगे क्या? मुझे मारने से तुम्हारी नफरत अगर खत्म होती है तो मार डालो मुझे। मेरी मौत से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो ले लो तुम मेरी जान। जिसने तुम्हें सांसें दी हैं उसी की सांसें तुम छीन रहे हो। इसका मतलब इस दुनिया में इससे बुरा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा। अपने बेटे के हाथों मरने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का होगा कि मेरी इस मौत का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बस यही दुख होगा। जिस दिन तुम मरे मैं भी उसी दिन मर गई थी बेटा। पर अगर तुम्हारे हाथों मैं मरी तो दुनिया की हर माँ बच्चे को जन्म देने से पहले सोचेगी। चीरू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। मम्मी, मुझे मारने की
इतनी इच्छा है क्या तुम्हारी? जगत माता है वो, सब कुछ उससे ही है, उसका नाम ही माँ है। मेरे गर्भ से बुरा बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरे गर्भ ने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम मेरे खून से पैदा हुए हो बेटा, तुम्हारे अंदर जहर नहीं है। चलो चलो बेटा। ये देख रहे हो, इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें खाना खिलाया करती थी। मैं जहर नहीं दूंगी। इस माँ पर भरोसा रखो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी बेटा। चलो बेटा मेरे साथ, चलो ना। मुझे तुम्हारी साथ ही रहना है मम्मी। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ना मत, कितनी भी मुश्किलें आ जाए उसे छोड़ना मत। इसे मंडल के अंदर लेके जाओ। छोड़ दो मम्मी, मम्मी छोड़ दो मुझे। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज छोड़ दो।